हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पेंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करेंगे और उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है और अब से मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी। तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले हम पढ़ेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एन इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड represents the simplest whole number ratio of various atoms present in one molecule of the compound। गाइज हमारा जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर जितने भी एटम होंगे ना, उनको जो होल नंबर रेशो में रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलेंगे हम इंपीरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए हमारे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर है C4H8 और अगर इसको हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में करेंगे तो ये हो जाएगा CH2, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये 4 के मल्टीपल है। यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ पर 4 का मल्टीपल है। तो इसको हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में करेंगे तो क्या हो जाएगा CH2। इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा CH2। इसकी हो गया हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला। इस मॉलिक्यूल का इंपीरिकल फॉर्मूला गाइस क्या हो गया, CH2, जो वो इंपीरिकल फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम देखेंगे कि कैसे इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं किसी भी कंपाउंड का। मेथड टू फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। स्टेप 1, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम। जो हमारा मास परसेंट होगा ना, उसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, कन्वर्ट द मास परसेंट इनटू ग्राम बाय टेकिंग 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एज द स्टार्टिंग मटेरियल। जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा ना गाइज, उसको हम 100 ग्राम लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप, 4.07% मीन्स 4.70 ग्राम इफ वी टेक 100 ग्राम एज द स्टार्टिंग मटेरियल। अगर हमें गाइस कोई भी एक दे रखा है, कोई भी एक हमें कंपाउंड दे रखा है, उसका हम स्टार्टिंग लेंगे 100 ग्राम और उसके अंदर कोई भी एक एटम होगा, उसका मान लीजिए परसेंट में 4.07% दे रखा है, तो उस 100 ग्राम कंपाउंड में उस एलिमेंट या फिर उस एटम का 4.07 ग्राम भाग होगा, पार्ट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो और आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका आपके और समझ में आएगा उससे। ओके गाइस, एक बार और बता देता हूं, जो हमारा मास परसेंट होगा उसको हमें ग्राम में चेंज करना होगा। स्टेप 1 ये होता है। ओके, और स्टेप 2 क्या होता है, देखिए, कन्वर्ट मास, जो कि हमने इन ग्राम में भी देखा है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स फॉर ईच एलिमेंट। हमने हर एलिमेंट का पहले क्या निकाला, मास निकाला ग्राम के अंदर, ठीक है। अब वो जो हमने मास निकाल लिया ग्राम के अंदर, तो फिर हम उसके मोल फाइंड करेंगे, हर एलिमेंट का मोल फाइंड करेंगे गाइज, हर एलिमेंट का। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था C4H8, उसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा था, CH2। तो यहाँ पर कार्बन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो दोनों के हम अलग अलग मोल फाइंड करेंगे। ओके गाइज, और मैंने आप समझ में आई होप आपके समझ में आए हो गाइज। अब आगे चलते हैं। स्टेप 3 क्या होता है गाइज, देखिए आप, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव with the smallest mole value to get the simplest ratio। सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए हमने बहुत सारे जितने भी एलिमेंट होंगे उनका हम मोल निकालेंगे। उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसका जो मोल होंगे सबसे कम होंगे। तो जिसका मोल सबसे कम है उसको हम सबसे डिवाइड कर देंगे। जब भी लिखा हुआ ना यहाँ पर, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव विद द स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू। जिसके सबसे कम मोल होंगे ना, उससे सबको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। और मैं आपसे पहले कह रहा हूं, आगे हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको और समझ में आएगा। बस आपको समझाने के लिए स्टेप लिखे गए। ओके गाइस, स्टेप 4, राइट इंपीरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद जो भी हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला होगा, जैसे हमारा CH2 आ रहा था तो कार्बन के आगे हमारा 1 होगा और हाइड्रोजन के आगे हमारा 2 होगा, उसको हम मेंशन कर देंगे, वो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये स्टेप होते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे फाइंड करा जाता है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। गाइस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर बताता है एटम्स का। जैसे कि हमने पीछे देखा था C4H8, तो C4H8 जो है गाइस वो हमारे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है जितने भी एटम है उनको वैसे ही बताता है, बट हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशो निकालता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशो नहीं निकालता। अगर हमारा C7H8 है तो C7H8 ही रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर मान लीजिए हमारा CH4 है तो CH4 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेगा। मान लीजिए C2H8 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा C2H8 रहेगा, बट इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH4। ओके गाइस, C2H8 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H8 ही रहेगा, बट C2H8 का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH4। ओके गाइज, आई होप आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है समझ में आया हो। अब देखते हैं मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। स्टेप 1, डिटरमाइन द इंपीरिकल फॉर्मूला एज डिस्क्राइब्ड अबव। सबसे पहले हम इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे जो कि आपको ऊपर बताया कैसे फाइंड करना होता है। स्टेप 2 क्या होता है, कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन द इंपीरिकल फॉर्मूला। जो हमने इंपीरिकल फॉर्मूला के अंदर जितने भी एटम होंगे ना उन सबका मास कैलकुलेट करना होगा। मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला है ना, उसका हमें सारे एटम्स के मास को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद स्टेप 3 क्या होता है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास बाय सुइटेबल मेथड। उसके बाद हमें गाइस मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होगा। ओके, मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड हमें करना होगा। ये इंपीरिकल फॉर्मूला है, उसका मास अलग है और ये मॉलिक्यूलर मास अलग है। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। स्टेप 4 क्या है गाइस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन एज। हमें यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा एन क्या है, वो आपको आगे पता चलेगा गाइस। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। स्टेप 2 के अंदर हमने इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना सीखा था, और स्टेप 3 के अंदर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मॉलिक्यूलर मास कहां से मिलेगा। चलो इंपीरिकल फॉर्मूला मास तो समझ में आ रहा है, बट मॉलिक्यूलर मास हमें कहां से मिलेगा गाइस, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वरना कहीं साइड में दे रखा होगा। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे अभी जस्ट इसके बाद, तो आपके इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एन क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या है, ये सब आपके समझ में आएगा गाइस। तो एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ओके, अब स्टेप 5 देखते हैं, मल्टीप्लाई इंपीरिकल फॉर्मूला बाय एन टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का तरीका का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और आपको मैंने एन निकालने सिखा दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मास है, देखिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है गाइस। और जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला है ना कि इंपेरिकल फॉर्मूला मास। जब हमें एन फाइंड करना है तो मास लेंगे, और जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है तो एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हम करेंगे क्वेश्चन जिससे आपको सारी बातें समझ में आएंगी गाइस। आई होप आपको समझ में आया हो इतना। अब आगे चलते हैं, देखिए गाइस क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formulas? Okay guys, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 3 है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। सबका हमें परसेंट दे रखा है, हाइड्रोजन इतना परसेंट, कार्बन इतना परसेंट और क्लोरीन इतना परसेंट। ओके, और हमें मोलर मास भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमने सबसे पहले हमें इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना होगा। ओके गाइस, तो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का स्टेप 1 क्या था, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। जो हमारा परसेंट मास परसेंट दे रखा है उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। सिंस वी आर हैविंग मास परसेंट, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एज द स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग मटेरियल जो होगा कंपाउंड को हम 100 ग्राम लेके चलेंगे, मानेंगे कि 100 ग्राम है कंपाउंड हमारा। उसके बाद हम सबका जो मास परसेंट है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दूस इन द 100 ग्राम सैंपल ऑफ द अबव कंपाउंड 4.07 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, 24.27 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट एंड 71.65 ग्राम क्लोरीन इज प्रेजेंट।
ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि स्टार्टिंग मटेरियल हमने 100 ग्राम लिया और उसके अंदर ही जो परसेंट था ना, बस इसको ग्राम में कर दीजिए। यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ था तो ये हो जाएगा हमारा 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम कार्बन, 71.65 ग्राम क्लोरीन। आप इन सबको ऐड करके देखोगे तो आपका 100 आएगा। ओके गाइस, अब सेकंड स्टेप क्या था, कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के हमें क्या निकालेंगे गाइस, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, अगर हमें मास के रिस्पेक्ट में बात की गई तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो सबके हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 4.07 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास क्या होता है 1.008 ग्राम। आप इसको करोगे तो इसके मोल आएंगे 4.04। ऐसे ही मोल्स ऑफ कार्बन, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 24.27 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास कितना है 12.01 ग्राम। इसको करोगे सॉल्व तो आपका आएगा 2.021 मोल। अब ऐसे हम देखेंगे मोल्स ऑफ क्लोरीन। ये क्या होता है, मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 71.65 ग्राम अपॉन 35.453 ग्राम। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। आप इसको करोगे तो आएगा आपका 2.021। अब थर्ड स्टेप क्या था गाइस, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहां पर देखिए इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इन तीनों में, 2.021 ये सेम आ रही है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट तो 2.021 है। तो 2.021 को हम इन तीनों से डिवाइड कर देंगे। ओके गाइस, जब 2.021 को हम 4.04 से डिवाइड करेंगे, फिर इसी को हम इससे करेंगे डिवाइड, इसी को इससे करेंगे। ओके गाइस, 2.021 को इन तीनों से डिवाइड करेंगे। ओके, आपको ये बात समझ में आई हो आई होप। अब आगे चलते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर सिंस 2.021 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, डिवीजन बाय इट गिव्स अ रेशियो ऑफ 2:1:1 फॉर H रेशियो C रेशियो Cl। देखिए गाइस, यहाँ पर जब हम 2.021 को करेंगे इससे डिवाइड, 4.04 डिवाइडेड बाय 2.021 तो ये हो जाएगा 2। आप करके देखेंगे इसका 2 आएगा। 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021 तो आएगा 1। 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021 तो आएगा 1। आई होप आपको गाइस ये तीनों स्टेप समझ में आए हो। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। वो क्या था, यहां पर एक कुछ लिखा हुआ है, देखिए आप, इन केस द रेशियो आर नॉट होल नंबर्स देन दे मे बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय द सुइटेबल कोफिशिएंट। अगर मान लीजिए जो हमारा रेशियो आता है वो हमारा पॉइंट मार, जैसे कि हमारा 2:1:1 आ रहा था, अगर मान लीजिए कि हमारा 2.1 होता या 1.5 होता तो वो हमारा पॉइंट मार है, तो उसको हमें होल नंबर बनाने के लिए ना तो तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है किसी एक होल नंबर से। उसको एक क्या नाम है उसको अगर हमें सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना होता तो उसको हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारा पॉइंट में आता तो। आई होप आपको गाइस ये बात समझ में आई हो। बट हमने पीछे भी देखा तो 2:1:1 था, वहां पर सिंपल ही था। बट अगर कोई पॉइंट में होता तो हमें किसी न किसी एक नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करना होता उसको होल नंबर बनाने के लिए। अब स्टेप 4 क्या था गाइस, देखिए, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, जैसे कि हमारा कार्बन कितना था 1 था, देखिए आप पीछे। हाइड्रोजन का यहां पर देखिए आप HCCl, हाइड्रोजन के 2, कार्बन का 1, Cl का 1। ओके गाइस, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 1, CH2Cl इज दूस द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द अबव कंपाउंड। अब देखते हैं गाइस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। फर्स्ट क्या यहाँ पर हम देखेंगे भाई, हमें n फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमें मिल गया, अब इसका हमें मास फाइंड करना होगा। डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एट द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर CH2Cl एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, कार्बन यहाँ पर 1 प्रेजेंट है तो 12.01 प्लस हाइड्रोजन 2 है 2 इंटू 1.008 प्लस क्लोरीन 1 है तो 35.453। इसको आप करोगे तो आपका आएगा 49.48 ग्राम। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपका 49.48 ग्राम आएगा। अब हमें n फाइंड करना होगा। ओके गाइस, n फाइंड करना होगा तो डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, दैट इज 98.96 ग्राम अपॉन
एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 49.48 ग्राम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका एन आएगा 2। ओके गाइस, हमारा N2 आ गया। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का क्या तरीका था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब इस 2 को जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2Cl इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए कैसे होगा ये। मल्टीप्लाइंग एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय N ऑब्टेन्ड अबव टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl, N हमारा 2 है। तो जब इसको हम N को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, N हमारा 2 था, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये है जो इनके नीचे हमारे सिंबल के नीचे जो नंबर लिखे होते हैं ना वो मल्टीप्लाई होंगे गाइस। जो सिंबल के नीचे नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन के नीचे 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे 2 है, क्लोरीन के नीचे 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हमने फाइंड करा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करेंगे। वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। गाइस, आपके जो भी डाउट है आप यहाँ पर सेंड करिए, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू इतना सुनने के लिए गाइस, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।